हेलो एवरीवन। पिछले 1 महीने से मैं बहुत अलग ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। गोल ब्लैडर स्टोन, ये आजकल सुनने में बहुत कॉमन हो गया है। हमें भी यही लगा था। पिछले साल अगस्त में मेरी डिलीवरी हुई है और पूरी प्रेगनेंसी मेरी बहुत अच्छे से रही थी, बहुत स्मूथ चली थी। मैं पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे कोशिश करती थी कि जितना हो सके खुद से सारा काम करूँ, एक्टिव रहूँ, एक्सरसाइज करूँ और सब मैंने किया भी, अच्छी डाइट ली, सब कुछ सही था, बहुत स्मूथ था। डिलीवरी होने का टाइम नज़दीक आया तो फिर लास्ट के एक अल्ट्रासाउंड में आया कि बच्चे के गले में 2 कॉर्ड आ गया है। हमारी कोशिश थी कि नॉर्मल डिलीवरी, मुझे स्पेशली था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इतना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं इतनी एक्टिव हूँ, मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो सारी चीज़ें हो अच्छे से चल रही थी, बट लास्ट में जाकर के बच्चे के गले में 2 कॉर्ड आ गया। डॉक्टर ने कहा कि कोई रिस्क नहीं लेना है और हमने भी कहा कि अगर ऑपरेशन के थ्रू ही सारी चीज़ें अच्छे से स्मूथली जा रही हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले से ही रेडी थी उस चीज़ के लिए भी कि मे भी अगर सिजेरियन करना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी मोटिवेटेड। तो सारी चीज़ें अच्छे से चली और डिलीवरी भी हुई। उसके बाद भी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और इधर कुछ दिनों से लेकिन मुझे पता नहीं बैक पेन और इससे लंग्स के पास बहुत तेज़ पेन होने लग गया और ख़ास करके ये पेन रात में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था। जब भी मैं सोती थी, सो के उठती थी, पूरी रात एक तो दर्द होगा और सुबह उठो तो भी दर्द के साथ ही उठो, ऐसा हो गया था। और वो दर्द कुछ ऐसा था जैसे कि एक होता है आपकी बॉडी के नॉर्मल पेन, जो मसल्स पेन होते हैं, जिसे कि किसी ने अगर 2-4 बार दबा दिया तो वो पेन गायब हो जाता है। और या फिर आपने गर्म पानी का सेक ले लिया या फिर हॉट बैग आते हैं, वो सारी चीज़ें उस पे काम करती हैं बॉडी पेन में। थोड़ी बहुत तो रिलीफ़ मिल ही जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने करी, लेकिन मुझे 1% भी कहीं पे कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा था। एक दिन तो पूरा ही गया इसी दर्द में। सेकंड डे जब मैं फिर से उठी तो मुझे फिर से दर्द हुआ, बिल्कुल बहुत तेज़। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरा कहीं हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला है। ऐसे मतलब सीना जैसे जकड़ रहा हो, पीठ बिल्कुल जकड़ रहा हो, एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अभी आज के आज पहले तो डॉक्टर से मिलना है हमें। हम अपने गायनी के पास गए जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी। मैं उस जो भी होता है मैं उसी के पास जाती हूँ। और फिर मेरे वहाँ पे चेकअप्स हुए तो उनको लगा कि बच्चे को फ़ीड करा रही है तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उस तरह के विटामिन्स वगैरह बॉडी को नहीं मिलते हैं तो कमज़ोरी की वजह से हो रहा होगा। उन्होंने मुझे थोड़ी-सी दवाई दी 2-3 और एक्सरसाइज़ करने को कहा और कहा कि 3 दिन बाद आकर के मिलना। और साथ के साथ उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए भी कहा कि 1% चांसेस हैं कुछ ऊपर-नीचे कुछ भी बॉडी में हो गया हो तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो नेक्स्ट डे ही मैं अल्ट्रासाउंड के लिए चली गई थी, क्योंकि पेन ऐसा था कि मुझे जानना था कि आखिर हो क्या रहा है बॉडी में, क्यों इस तरह का पेन हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर उसमें 3.5 mm का बहुत सारा मल्टीपल स्टोन दिखा, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे स्टोन होगा। पता नहीं क्यों एक अजीब सा लगा सुन कर के कि क्यों स्टोन क्यों हो गया। नेक्स्ट डे हम अपने डॉक्टर से मिले, कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस 3 कट लगेंगे और लेप्रोस्कोपी के थ्रू हमारे डॉक्टर्स आपकी सर्जरी बहुत अच्छे से कर देंगे, जिसमें आपको पेन भी नहीं होगा और आप नॉर्मली नेक्स्ट डे अपने घर भी जा सकते हो। एक दिन हम आपको हॉस्पिटल में रखेंगे, सेकंड डे शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। फिर भी मन में थोड़े से डर तो बैठे हुए थे। पिछले 8-10 महीने से जिस बच्चे को मैंने 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं किया था, उससे मुझे 2 दिन के लिए दूर रहना पड़ेगा। तो तकलीफ़ तो हुई, लेकिन पेन ऐसा था कि मुझे बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि बस सर्जरी हो जाए और इस पेन से मुझे छुटकारा मिले। फिर डेट फिक्स हुई नेक्स्ट डे की और दोपहर के 1 बजे मेरी सर्जरी होनी थी। तो उसके लिए लेकिन हमें सुबह में ही बुला लिया गया। ये भी कहा गया कि कुछ भी खा पी करके नहीं आना है, खाली पेट आना है बिल्कुल। नेक्स्ट डे मैं सुबह 6 बजे के आसपास हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसके बाद सलाइन वगैरह उनका चढ़ाना शुरू हो जाता है। अब वो पीरियड जो होता है एक अलग ही होता है। आपके मन में ये भी होता है कि चलो अब राहत मिलने वाली है इस दर्द से, और दूसरी तरफ ये भी होता है कि फिर से उसी ओटी में जाना है, फिर से वही सब देखना है। मतलब एक डर होता है मन में जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। फिर वो टाइम आया जब नर्सेस आई मेरे पास मुझे ओटी में ले जाने के लिए। बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। एक तो नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं उनको जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, वो तो एक अलग होता है। लेकिन जब आप माँ हो, आपकी एक छोटी-सी बेबी है और उसको छोड़ कर के ओटी में जाना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ख़ैर जाना तो था ही, तो फिर
मैंने अपने बच्चे को ऐसे किस किया और बस ओटी की तरफ गई। अंदर जाने के बाद मुझे बिठाया गया और एनेस्थीसिया जो आपकी रीढ़ की हड्डी में लगते हैं वो लगाया गया। उसके बाद लेटा दिया गया। बॉडी को पता है कि आधी बॉडी सुन्न हो चुकी है, अब पैर भी नहीं हिल रहे हैं आपके। उसके बाद आँखों पे एक पट्टी सी दी गई और थोड़ी देर के बाद पता नहीं मैं बेहोश भी हो गई कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। मुझे 3 कट पहले लगाए गए जो लेप्रोस्कोपी के थ्रू होना था। उन्होंने स्टार्ट किया ऑपरेशन वगैरह। मुझे ये सारी चीज़ें बाद में पता चली। करीब करीब 25-30 मिनट तक ये सर्जरी चली थी और लेकिन डॉक्टर को कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखे जिसकी कि हमने उम्मीद भी नहीं की थी, सपने में भी नहीं सोचा था। डॉक्टर मॉनिटर पे आपके अंदर कुछ मशीन डाल करके कुछ लेंसेज के थ्रू देख रहे होते हैं अंदर की चीज़ें। फिर मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाया गया और उनको दिखाया गया कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेशेंट के जो गोल ब्लैडर है वो अंदर जा कर के बहुत ही ज़्यादा चिपक गया है और उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा सूजन आ रखी है, जो कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू ऑपरेशन करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हमें इमीडिएटली ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर को करना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वही करना होगा जो हमारे लिए अच्छा है। फिर हस्बैंड ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऑपरेशन करो। फिर उनको बाहर भेजा गया वहाँ से और अगली प्रोसेस शुरू की गई। 30 मिनट तो ये हुए, 3 कट लगे वो अलग। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें कि ओपन सर्जरी होनी थी। उसके अलावा एक अलग से कट लगे लंबे चौड़े। मेरे सी सेक्शन के टाइम पे भी वैसे कट नहीं लगे थे जैसे कि इसमें लगे, उससे भी ज़्यादा लंबे हैं। लगभग 2 घंटे आसपास ये सर्जरी चली थी, 2-2.5 घंटे आसपास ये सर्जरी चली थी। बीच में मुझे होश भी आ रहा था, ऐसा लग रहा था ना जैसे कि क्या चल क्या रहा है, मतलब ये सर्जरी ऐसी कौन सी सर्जरी हो रही है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। पिछली बार तो सारी चीज़ें अच्छी थी, गई थी मैं अंदर, बिल्कुल मुझे होश आया तब तक वो मेरी डिलीवरी हो गई। मैंने नर्स से पूछा कि क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब इस बार तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मैं बार बार बेहोश भी हो रही थी। और तब मतलब और लास्ट में जब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरा प्रोसीजर जब हो गया, मुझे बस टाँके लगाने वाले होंगे उस टाइम पे या फिर कुछ तो हो रहा था जो मतलब कट रहा था या क्या हो रहा था, बहुत तेज़ पेन हो रहा था मुझे। मैं कह रही थी डॉक्टर से कि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा दर्द हो रहा है। जबकि एनेस्थीसिया भी दिया गया था लेकिन शायद एनेस्थीसिया का भी डोज़ डॉक्टर आपकी बॉडी के लेवल से मिला के देते हैं कि आपकी बॉडी कैसे उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, अप डाउन सारी चीज़ें देख करके शायद उसके डोजेस बढ़ाए या घटाए जाते हैं। तो हो सकता है मेरी बॉडी उस टाइम पे जिस तरह से सपोर्ट कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग एनेस्थीसिया का डोज़ दिया गया होगा, जो कि मेरे दिमाग पे तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ रहा था। मेरे दिमाग को सारी चीज़ें पता चली थी और वो ये भी बता रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है। खैर जो भी हो, मरता क्या ना करता। फिर जाके उस चीरे को मतलब स्टेपल किया गया। ह्यूमन स्टेपल भी आते हैं, मुझे ये अपनी इस सर्जरी में पता चला। हमने आज तक तो देखे थे कि ऐसे स्टेपल करते हैं लेकिन पेट पे भी स्टेपल किया जाता है, ये मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला। उसके बाद फिर मुझे अपने पर्सनल प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया और जब मुझे शिफ्ट किया गया अपने रूम में तो फिर उस टाइम पे मुझे एंजाइटी अटैक आ रहे थे। मतलब मैं आँख खोल रही थी, मुझे बिल्कुल बेचैनी जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बहुत अजीब सी फीलिंग थी, बहुत एकदम अलग ही था। और मैं आँख खोलना चाह रही थी लेकिन आँख मैं पूरा खोल नहीं पा रही थी और फिर तुरंत मैं बंद कर लेती थी। मुझे ऐसा लगता था ना आँख खुलेगा और कुछ हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आँख बंद रखने में ही भलाई है। और शाम के 5 बजे के आसपास में मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया गया था और लगभग 8-9 बजे के करीब रात में जाकर के मेरी आँखें खुल पाई नॉर्मली। तभी मेरा गला ना बहुत तेज़ सूख रहा था, बहुत तेज़ सूख रहा था। मैं पानी मांग रही थी लेकिन मुझे पानी नहीं दिया गया। वो रात ऐसे ही गया। नेक्स्ट डे भी मुझे कोई पानी नहीं दिया गया और नेक्स्ट डे ही मुझे सुबह में पता चला कि मेरी ओपन सर्जरी हुई है। मेरे पेट में 2 पाइप लगाए गए हैं, एक बाइल के जो कि बाइल को मॉनिटर करेगा और एक ड्रेन के पाइप, 2 अलग-अलग पाइप लगे हुए हैं। मैं करवट भी नहीं ले सकती हूँ, मुझे एक ही करवट में सोना है और ये पाइप 14 दिन के बाद निकलेगा। मेरे तो होश ही उड़ गए, मतलब क्या करवाने आई थी और क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस लग रहा था कि क्यों ऐसा क्यों हुआ।
लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लिखी होती है, उसको होना है वो होके रहेगा। थर्ड डे जाकर घुट पानी दिया गया और फिर थर्ड डे से ही मुझे मेरे लिक्विड स्टार्ट किए गए। उसी दिन शाम को जाकर के मुझे डिस्चार्ज भी किया गया। मैं घर आई, असली स्ट्रगल घर आने के बाद स्टार्ट हुआ। मेरी बेटी पूरे तरह से डर चुकी थी। मेरी बेबी ऐसी है कि वो सुबह भी जगती है तो हँसते हुए जगेगी और रोती बहुत कम है। डिलीवरी के बाद से मुझे एक ही चीज़ की खुशी थी कि मेरा बच्चा हैप्पी रहता है, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी वो रोती है, नहीं तो नहीं रोती। लेकिन उसका भी एक अलग ही रूप देखने को मिला घर आकर के। वो पूरे दिन रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसको बस ये था मन में कि माँ फिर से चली जाएगी मुझे छोड़ कर के। वो कुछ नहीं, वो खाना-पीना कुछ नहीं कर रही है, बस उसको था कि मुझसे चिपक के रहे, मुझसे चिपक के रहे। और मेरी बॉडी ऐसी हो चुकी थी कि मेरी बॉडी खुद मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं एक बच्चे को कहाँ से सपोर्ट करूँगी? मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा वीकनेस की वजह से, मुझे देखने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए मुझे उसके पास अवेलेबल रहना होता था। और ऐसे मतलब एक करवट में हो कर के किस तरह से मैं उसको सपोर्ट करूँ, उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे-तैसे करके फिर लास्टली कुशन पेट के पास लगा कर के मैं उसको रखती थी और फ़ीड कराती थी। खुद की बॉडी में भी इतनी एनर्जी नहीं थी कि उसको फ़ीड अच्छे से करा पाऊँ। थोड़ा कुछ खाती थी और फिर फ़ीड करती थी। जैसे-तैसे 14 दिन निकले। नहीं, उससे पहले 1 वीक बाद मेरे टाँके हटने वाले थे, जो स्टेपल किया गया था उसको हटाना था। फिर उसके बाद 1 वीक के बाद हम लोग गए फिर से डॉक्टर के पास और वो स्टेपल हटाया गया। लेकिन वो जो 2 पाइप थे वो फिर भी थे ही तभी। उसको फिर नेक्स्ट 10-12 दिनों के बाद हटाना था। मैंने अपना वेट चेक किया उस दिन। सर्जरी के पहले मेरा वेट लगभग 58 केजी था। उस दिन जब मैंने चेक किया तो मेरा वेट 52 केजी के आसपास हो गया। इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा। बीपी लो हो गया था और बहुत मतलब आप खा ही नहीं रहे हो ठीक से, आपकी डाइट ही वैसी नहीं है, इतने सारे ब्लड लॉस हुए हैं कि बॉडी का वेट कम होना ये तो नॉर्मल सी बात होती है, वो तो होना ही था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मेरा पाइप भी निकाला गया। पहले बाइल वाला जो पाइप था वो निकाला गया। उसको निकालते टाइम भी ऐसे लग रहा था जैसे जान निकल जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि उसको एक झटके में ही निकालना होता है पेट से। लेकिन जब निकल जाता है फिर थोड़ी देर के बाद आप बहुत रिलैक्स फ़ील करते हो। फिर उसके 3-4 दिन बाद सेकंड पाइप निकाला गया जो ड्रेन का था। वो भी निकालते टाइम उतना ही पेन हुआ। सिर्फ़ इस बॉडी ने पिछले 1 महीने में सिर्फ़ पेन ही झेला है बस। और फाइनली दोनों पाइप निकलने के बाद मैं अपनी बॉडी को पहले जैसा हल्का फ़ील कर रही थी। और लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा अभी भी है। 1 महीने होने को चले हैं, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन फिर भी अभी भी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़रूरी बात है कि अभी भी मैंने अपना डाइट वैसा ही रखा हुआ है, बिना तेल मसाले। एक रूल ये भी है कि भरपेट आपको नहीं खाना होता। 2-2 घंटे पे खाती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके खाती हूँ। क्योंकि अगर आप भरपेट खाते हो तो ब्लोटिंग, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम से आपको गुज़रना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा-थोड़ा खाओ, ज़्यादा बार खाओ। अब देखते हैं कि कितने दिनों में रिकवरी होती है। फ़िलहाल तो मुझे 3 महीने तक कोई भी भारी वेट उठाने से मना किया गया है। कोई भी घर का काम करने से मना किया गया है। बस बॉडी को एक्टिव रखना है, वॉक करना है, मेडिटेशन करना है और खुश रहना है, हैप्पी रहना है, जिससे कि मेरी रिकवरी जल्दी हो। और जो कि मैं करती भी हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ मैं हमेशा ही, जिसकी वजह से कि मेरी रिकवरी भी आसान होती है हर बार। और बस ऐसे ही चल रही है लाइफ। बस देखते हैं कि कितने दिनों में सब कुछ ठीक होता है। तो ये थी मेरी नॉर्मल समझने वाले गोल ब्लैडर सर्जरी से टफ़ सर्जरी की कहानी। मैं हमेशा एक ही लाइन में बिलीव करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन बस भगवान ऐसा किसी को ना करे, किसी के साथ भी ऐसा ना करे। जो मैंने झेला है वो मैं समझ सकती हूँ, या फिर जिसने ये सर्जरी झेली है, जो इस दौर से गुज़रा है वो समझ सकता है। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।